2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। क्या विपक्षी एकता को लगा झटका? लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बीजेपी को हराने के लिए जहां विपक्ष एकजुट होने की बात कह रहा है, इन सबके बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि तृणमूल कांग्रेस अगले साल अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी वह लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब ममता बनर्जी ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया और इससे लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। अगर ऐसा होता है तो 2024 में वह करीब 42 सीटों को प्रभावित कर सकती है। ममता बनर्जी ने अपने इस फैसले के पीछे माकपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि माकपा और कांग्रेस बीजेपी से सांठ-गांठ कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन ही अपवित्र होगा तो कांग्रेस बीजेपी से कैसे लड़ेगी, वामपंथी बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, सीपीएम और कांग्रेस कैसे भाजपा विरोधी होने का दावा कर रही है। ममता बनर्जी ने ये ऐलान पश्चिम बंगाल के सरदिघी में हुए उपचुनाव के बाद किया है, जहां कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल से विधानसभा की सीट छीन ली है। ममता ने कहा कि कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा सभी ने सरदिघी में सांप्रदायिक कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि अंतर ये है कि बीजेपी ने इसे खुले तौर पर खेला है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस ने इसे काफी हद तक खेला है। ममता बनर्जी के इस बयान से विपक्षी एकता की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और उस पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के बाद से सभी दल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसा करने वालों में तृणमूल कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे खेमे की शिवसेना, नीतीश का जेडीयू, तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश की सपा और कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। इन सब ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा की है। बीजेपी सरकार की सत्ता में आने के बाद से ही विपक्ष उस पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। बावजूद इसके विपक्ष ने एकजुट होकर कभी इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। पिछले साल जुलाई में जब एक हफ्ते में 3 बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई थी, तब भी विपक्ष की प्रतिक्रिया साथ आने वाली नहीं दिखी थी। तब पहले सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई, फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की जांच और पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। 3 अलग अलग दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा था, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर मोर्चा नहीं खोला। सभी दलों ने अलग अलग प्रदर्शन जरूर किए, बल्कि वे समय समय पर आपस में लड़ते भी दिखे, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एक होता नजर आ रहा था। ऐसे में ममता बनर्जी का बयान सामने आया और इससे विपक्षी एकता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि यदि तृणमूल कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता होती भी है तो वह कितनी मजबूत होगी और क्या विपक्ष साथ आ पाएगा भी या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।